नमस्कार, मैं प्रसाद आप सभी का वेदांती एकेडमी के आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सेशन में हम चेक करने वाले हैं कि एवरेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे कुछ लोगों के आने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, कुछ लोगों के जाने से एवरेज डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग इफेक्टिवली कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग डायरेक्टली यहाँ अपना क्वेश्चन जो है करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है। The average of four brothers is 12 years. If the age of their mother is also included, the average is increased by 5 years. The age of the mother is. So यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, एवरेज एज दिया है। किसका एवरेज एज दिया है? चार ब्रदर्स का एवरेज एज दिया हुआ है, ठीक है। अगर चार ब्रदर्स का एवरेज एज दिया है तो सम ऑफ फोर ब्रदर्स आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? सम ऑफ फोर ब्रदर्स, तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट, तो एवरेज कितना दिया है? 12 इयर्स दिया है। 12 मल्टीप्लाइड बाय काउंट कितना है? 4, तो उसे मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? 4 से। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना निकला? टोटल निकला 48 इयर्स, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है? इफ द एज ऑफ देयर मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर देखो, मदर का एज अगर इंक्लूड किया जाएगा तो जो पहले 4 था काउंट, वो चेंज होके अभी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ऑफकोर्स। सो सम ऑफ फोर पर्सन, जो फोर ब्रदर्स है वो एंड उसकी मदर, यानी पांच लोगों का जो सम है वो कितना हो जाएगा? तो एवरेज कितने साल से इंक्रीज हो रहा है? 5 साल से। पहले एवरेज कितना था? 12 इयर्स। अभी कितना हो जाएगा? 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 17 इयर्स। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय अभी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि काउंट कितना हो गया? 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया, ठीक है। तो 17 5 का कितना हो जाएगा? 85 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फोर ब्रदर्स जो है उनका सम जो है, उसमें अगर मदर का एज अगर ऐड कर दे तो टोटल कितना बन रहा है? 85 इयर्स ये बन रहा है, ठीक है। और सम ऑफ फोर ब्रदर्स जो है आपको ऑलरेडी पता है कितना है? 48 इयर्स है। उसमें मदर का एज अगर ऐड कर दे तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 85 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। सो मदर का एज अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 85, 48 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -48। इसको सॉल्व अगर हम लोग कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 और कितना हो जाएगा? 37 ईयर से आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल मेथड। जो एक मेथड होता है उससे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो उसको ऐसे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। पांच लोगों का सम है, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी निकाल सकते हो। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है 37 आ रहा है इनका डिफरेंस, ठीक है ना। सो अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया 37, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 85 इयर्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, राइट ना। सॉरी, करेक्ट आंसर आपका कितना बनेगा? 37 इयर्स बनेगा। तो ये नॉर्मल मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में अगर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो देखो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सम ऑफ फोर ब्रदर्स तो नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है? एवरेज दिया है, एवरेज ऑफ फोर ब्रदर्स। एवरेज मतलब क्या हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति के पास कितना कितने साल होगा? 12-12 साल होगा। सो मैंने यहाँ पे बोला कि फर्स्ट ब्रदर जो है उसके पास कितना हो जाएगा? 12 साल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले के पास भी 12 साल, तीसरे वाले के पास भी कितना हो जाएगा? 12 साल, और चौथे वाले के पास भी कितना हो जाएगा? 12 साल। तो उनका एवरेज कितना हो गया? यहाँ पे एवरेज हो गया उनका 12 साल। सबके पास 12-12 साल आ गया, मतलब एवरेज कितना हो गया? 12 साल का हो गया, ठीक है। सो अब आपको नेक्स्ट क्या बोला गया है कि मदर्स एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो एवरेज कितने साल से इंक्रीज होता है? 5 साल से इंक्रीज होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? सो मैंने बोला कि मदर का जो एज है वो एग्जैक्टली 12 साल है। मदर का जो एज है वो कितना है? एग्जैक्टली 12 साल है, ठीक है। मतलब मदर ने अपनी तरफ से कितने दिए? 12 साल दिए, ठीक है। अगर 12 साल दिए तो आप ही चेक करो, यहाँ पे ना एवरेज इंक्रीज हो रहा है ना एवरेज डिक्रीज हो रहा है। 12 साल देने से ना एवरेज बढ़ रहा है ना एवरेज घट रहा है, ठीक है। लेकिन असल में क्या हुआ है कि एवरेज आपका कितने साल से बढ़ा है? एवरेज आपका 5 साल से बढ़ा है। अगर आपका एवरेज 5 साल से बढ़ रहा है तो जितने भी अवेलेबल नंबर्स है उनमें, या जितने भी अवेलेबल आपकी वैल्यूज है उन सभी में 5-5 साल का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। 5-5 साल का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यानी अभी हर एक के पास कितने आ गए?
12 साल तो हर एक के पास ऑलरेडी थे ही थे, मदर ने 12 साल दे दिए, लेकिन एवरेज बढ़ा नहीं, इसके लिए और क्या किया गया, हर एक के एज में 5-5 साल डाल दिया, तो एवरेज जो है वो 5 साल से आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये 12 साल में जो दिए है ये मदर ने ही दिए हुए, ठीक है, और जो ये दिए हुए ये एक्स्ट्रा एडिशनल जो दिए है, मतलब कितने हो गए, 5 5 10 और 10 12 और एक कितना हो गया, सॉरी 10 और ये 20 हो गया, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये 25 साल जो है ये भी किसने दिए एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा किसने दिए, मदर ने ही दिए, जिसकी वजह से एवरेज इंक्रीज हुआ है। अगर 12 साल दिया होता तो एवरेज इंक्रीज नहीं होता, लेकिन एवरेज 5 साल से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब मदर ने अपनी तरफ से हर एक को 5-5 साल दिए, यानी टोटल कितने दिए, पहले 12 साल तो दिए ही दिए, प्लस उसके साथ में कितने साल दिए, 25 ईयर्स भी दिए हुए, तो इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आपको ये जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, आप 5-5 10-10 सेकेंड में आंसर्स आप निकाल सकते हो। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। क्वेश्चन दिया है द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज 15 ईयर्स इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब हटा दिया जाए, एक्सक्लूडेड, द एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर, एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ टीचर, ये आपको बोला गया। ठीक है, सो हमारे पास इनिशियली कितना काउंट है, 14 लड़कियां है और एक टीचर है, मतलब काउंट कितना हुआ, काउंट हो गया 15, जिनका एवरेज कितना दिया है, 15 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, सो हम यहां पे बोलेंगे कि सम ऑफ ऑल दोज 15 स्टूडेंट और टीचर मिला के टोटल कितना है, 15 लोगों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 15 उनका एवरेज है, मल्टीप्लाइड बाय काउंट करेंगे 15, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा, 225 ईयर्स हो जाएगा। तो 15 लोग हैं, 15 लोगों का जो टोटल वेट टोटल एज है वो कितना हो जाएगा, 225 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या बोला है, टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, टीचर का एज एक्सक्लूड किया जाए। अगर टीचर का एज एक्सक्लूड किया तो क्या हो जाएगा, जो सम पहले 15 था वो एक से कम हो जाएगा, यानी सम ऑफ ऑल 14 गर्ल्स, सम ऑफ ऑल 14 गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो काउंट तो भाई मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा काउंट, लेकिन एवरेज भी कम हो रहा है, एवरेज कितने से कम हो रहा है, एक साल से कम हो रहा है, जो पहले 15 था अभी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, तो टीचर के साथ अगर इंक्लूड करके उनका टोटल एज जो था 225 था, टीचर के जाने से उनका टोटल एज जो है वो कितना हो जाएगा, 196 ईयर्स हो गया। इसका मतलब टीचर का, इनका जो डिफरेंस है वही क्या होगा, टीचर का एज होगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 ईयर्स, ये उनका क्या हो जाएगा डिफरेंस, और यही अपना सही आंसर होगा, 29 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन इसको अगर हमारी शॉर्ट मेथड से अगर किया जाए तो इसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, जिससे आप 5-5 10-10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, देखो, सो यहां पे हमने बोला कि ये फर्स्ट स्टूडेंट है। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट है, 14 स्टूडेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बोला, क्या है कि एक टीचर जो है उसमें ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो ये 15th पर्सन हो गया। ठीक है, जिनका एवरेज जो आपको दिया गया है, एवरेज कितना दिया गया है, जिनका एवरेज कितना दिया गया है, 15 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, 15 ईयर्स दिया हुआ है। अभी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग करने वाले। देखिए, अभी टीचर का एज एग्जैक्टली कितना है, 15 साल है, अगर हम लोगों ने ऐसे माना। ठीक है, टीचर का एज एग्जैक्टली कितना है, 15 साल है। ठीक है, तो मैंने बोला टीचर का एज 15 साल है, ओके, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया टीचर का एज कितना है, 15 साल। अगर इस 15 साल को अगर हम लोग निकाल भी दे, अगर 15 साल को अगर हम लोग निकाल दे, टीचर का एज हम लोगों ने एक्सक्लूड किया, एग्जैक्टली 15 साल अगर हम लोगों ने इसमें से हटा दिया, तो आप ही बताओ कि आपका एवरेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्या या डिक्रीज हो रहा है। टीचर का एज अगर 15 साल, एग्जैक्टली 15 साल यहां से निकाल दे, तो जो पहले एवरेज था वो उतना ही रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो एवरेज है वो कितने साल से कम हुआ है, एक साल से कम हुआ है। ठीक है, अगर एवरेज एक साल से कम हो रहा है तो जितने भी अवेलेबल नंबर्स है या जितने भी अवेलेबल यहाँ पे गर्ल्स है उनके सबके एज में से, एवरेज एज में से एक एक साल कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी गर्ल्स है, टोटल 14 गर्ल्स है, कितने कितने साल कम हुए,
एक एक साल कम हुआ है, यानी कितना हो गया यहाँ पे टोटल 14 साल कम हुए हैं टोटल में से, ठीक है। अब ये 14 साल टोटल कम क्यों है, बिकॉज वो जो टीचर है वो यहाँ से चली गई, ठीक है, जिसकी वजह से 14 साल का डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है। तो टीचर का 15 साल तो अपने साथ लेके गई ही गई, और जाते जाते वो 14 साल भी अपने साथ लेके गई। तो यहाँ पे 15 ईयर्स प्लस 14 ईयर्स टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 29 ईयर्स। तो ये आपका सही आंसर होगा। तो बहुत ही, अगर ये मेथड आपके लॉजिक, इसको आपने अगर ये लॉजिक पकड़ लिया ना, तो बहुत ही आसानी से आप बहुत ही इफेक्टिवली आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये मेथड समझ आए तो टेक इट एज अ क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। नाउ ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर्स। 40 स्टूडेंट है जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 18 ईयर्स दिया हुआ है, राइट। आगे क्या बोला गया है, when 20 न्यू स्टूडेंट्स, और 20 नए स्टूडेंट्स को अगर एडमिट किया जाए क्लास में, देन द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंक्रीज्ड बाय 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स क्या होता है, 6 मंथ्स ये जो है ये आपका आधा साल होता है, राइट ना। आधा साल यानी कितना हो जाएगा, 0.5 ईयर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आधे साल से उसका क्या एज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एवरेज 0.5 ईयर से बढ़ जाता है। द एवरेज एज ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट कितने, 20। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या बोला जाए गया है कि वो 20 जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज एज आपको निकालना है, ठीक है। अगर 20 स्टूडेंट का आपको एवरेज एज निकालना है तो पहली बात तो आपको लगेगा कि वो 20 स्टूडेंट जो है उनका सम कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग निकालेंगे। तो चेक करेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज कितना दिया हुआ है, 18 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। सो हम बोलेंगे कि सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सम मतलब क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट। एवरेज कितना है, 18 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो 720 ईयर्स, ये तो 40 स्टूडेंट का टोटल हो गया, ठीक है। अभी उसमें हमने कितने ऐड कर दिए हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐड कर दिए, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो अपना काउंट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और 20 स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद जो काउंट आपका 60 हो रहा है, तो उससे आपका एवरेज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 6 मंथ्स यानी 0.5 ईयर से इंक्रीज हो रहा है। तो जो पहले आपका एवरेज 18 था, अभी वो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 18.5, ठीक है। तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट, काउंट कितना है 60, मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो यहाँ पे जो इसका टोटल निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1110 ईयर्स, ये उनका टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब ये 40 स्टूडेंट्स का टोटल है जिसमें 20 स्टूडेंट्स का टोटल डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 390 ईयर्स का ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस कितने लोगों का है, ये डिफरेंस 20 नए जो स्टूडेंट्स है उनके वजह से आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आ जाएगा कि सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स जो है, जो न्यूली एडमिटेड है, उनके एज का सम भाई कितना आ जाएगा, 390 हो गया। उसको काउंट से अगर डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 से जीरो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19.5। नाउ ये 0.5 मतलब कितना हो जाएगा, आधा साल। इसका मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 19 ईयर्स, आधा साल यानी 6 मंथ। तो ये जो है 6 मंथ्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे यूजिंग द सेम लॉजिक दैट वी लर्न इन द अर्लियर क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसे मैं मिटा देता हूं, चेक करते हैं अभी कि इसे भी हम लोग इजीली कैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो देखा यहां पे कि ये पहला स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने बोला कि ये स्टूडेंट नंबर कितना है, 40 है, ठीक है। अब इनका एवरेज जो दिया गया है, इनका एवरेज कितना दिया गया है, 18 ईयर्स दिया गया है, ठीक है।
एवरेज दिया है 18 ईयर्स। अगर नए स्टूडेंट्स आके गए, ठीक है, नए स्टूडेंट्स आके गए, तो मैंने बोला कि नए कितने स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट्स है, तो 40 के बाद में कितना आ जाएगा 41, ऐसे करते करते टोटल कितने स्टूडेंट बनेंगे 60 स्टूडेंट बनेंगे, ठीक है। तो नए यहां से लेके यहां तक टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 20 स्टूडेंट्स हो गए, राइट ना। अगर मान के चलो कि 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है, उनका हर एक ने 18-18 साल दिया होता, ठीक है, उनका भी एवरेज एज मान के चलो कि कितना होता 18 साल होता, तो उनके ऐड होने से ना आपका एवरेज बढ़ता ना एवरेज कम होता, जो एवरेज था वो उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी 20 स्टूडेंट जो है वो अपनी तरफ से अगर 18 साल देते तो उनका टोटल एज 20 स्टूडेंट का कितना होता 630 ईयर्स होता, 630 ईयर्स होता। लेकिन जो नए स्टूडेंट एडमिशन जिन्होंने लिया है उनकी वजह से क्या हुआ है कि जो एवरेज 18 इयर्स था वो इंक्रीज हुआ है, कितने 0.5 इयर्स से वो इंक्रीज हुआ है और बना कितना वो 18.5 इयर्स बना। तो यहां पे क्या समझना है, अगर एवरेज बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा ना, कोई 2-3 लोगों में या 20 लोगों में थोड़ी ना बढ़ने वाला है, एवरेज बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी 60 स्टूडेंट है उन सभी में कितने का इंक्रीमेंट होगा 0.5, 0.5 और 0.5 का इंक्रीमेंट होगा, बराबर कि नहीं। अभी 0.5 का इंक्रीमेंट 60 लोगों में हो रहा है, 0.5 का इंक्रीमेंट कितने लोगों में हो रहा है 60 लोगों में हो रहा है। इसका मतलब टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 30 साल का टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये 30 साल किसने दिए हुए हैं, जो 20 स्टूडेंट जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उन्होंने वो एक्स्ट्रा दिए गए, ठीक है ना, उन्होंने एक्स्ट्रा 30 साल दिया तभी जाके आपका कितना एवरेज बढ़ा 0.5 ईयर्स से आपका एवरेज इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे ही अगर इसको अगर हम लोग 30 साल जो एक्स्ट्रा है इसमें अगर ऐड कर दिए तो उनका टोटल जो ईयर्स है वो कितना निकल के आ जाएगा 390 ईयर्स। अभी 20 स्टूडेंट जो है उनके टोटल एज का जो टोटल है वो कितना दिया है 390, उनका अगर एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ वो 20 स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है डिवाइड बाय 20 करेंगे, इसको कट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 19.5 इयर्स। देखो कितने सिंपल तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। तो चाहे आप नॉर्मल मेथड से निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये ऐसी टेक्निक है जो सब लोगों को एकदम तुरंत नहीं पकड़ में आती, ठीक है। तो दो तीन बार वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लोगे ना तो आपको ये श्योर शॉट समझ में आ जाएगा ये चीज कि इसको हैंडल कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके अभी देखो अगर आप यूज टू हो गए ये मेथड से तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप 3-4 सेकंड में ही खत्म कर सकते हो, बहुत ही आसानी से हम लोग करने वाले, ठीक है। बस क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना है, ठीक है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने देखे थे वहां पे कुछ लोग ऐड हो रहे थे कुछ लोग बाहर जा रहे थे, तो यहाँ पे तो कोई ना ऐड हो रहा है ना कोई बाहर निकल रहा है, बस क्या हो रहा है रिप्लेस हो रहा है। तो अगर रिप्लेस हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही इफेक्टिवली बहुत ही आसानी से हम लोग इसको खत्म करने वाले। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है एवरेज वेट ऑफ 14 मेन इन अ बस इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg। एवरेज वेट कितने से इंक्रीज हुआ है 1.5 kg से इंक्रीज हुआ है when one of the crew who weighs 42 kg one of the crew who weighs 42 kg is replaced by a new man find the weight of the new man। नए आदमी का आपको वेट जो है वो निकालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे, जो मैंने अभी मेथड आपको बताया उसी मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करने वाले, ठीक है। चलो देखते हैं। सो टोटल कितने दिए, टोटल 14 मेन दिए हुए, तो मैंने बोला कि 14 आदमी है, ये पहला वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 14 वाला आदमी हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला इनका एवरेज जो है वो इनिशियली एवरेज कितना था कुछ नहीं दिया था, ठीक है। तो मैंने बोला जो भी कुछ रहेगा यहाँ पे लेट से उनका एवरेज कितना हो गया ए हो गया, ठीक है। वो इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है 1.5 से वो इंक्रीज हो रहा है। अभी 1.5 से इंक्रीज होगा तो सब में इंक्रीज होगा, किसी एक दो में ही नहीं इंक्रीज होगा, सब में वो 1.5 का इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है, राइट ना। सो आपको क्या बोला गया है, व्हेन वन ऑफ द क्रू who weighs 42 kg is replaced by new man। तो हमने बोला कि यहाँ पे अभी ये जो 14 नंबर का जो पर्सन है हमने मान लिया कि 14 नंबर का पर्सन है उसका वेट कितना है 42 kg है, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। अभी ये 42 kg का पर्सन जो है वो बाहर निकल के जाता है और 42 kg का एक नया पर्सन इसमें अगर रिप्लेस करके एग्जैक्टली वहां पे आ जाता है, ठीक है।
42 केजी का बाहर निकला, 42 केजी का अंदर गया, ठीक है। तो आपका एवरेज ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि देखो वैल्यू जो निकली वही वैल्यू अगर उसमें हम लोग ऐड कर दे तो एवरेज ना आपका बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। मतलब जो न्यू पर्सन आया है उसने क्या कर दिया, 42 केजी का वेट जो है अपनी तरफ से दे दिया, 42 केजी का वेट जो है अपनी तरफ से उसने दे दिया, ठीक है। अभी 42 केजी देने से एवरेज तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपका जो वेट है, ये जो यहाँ पे इनका जो वेट दिया है, ये वेट सभी लोगों में एवरेज वेट कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1.5 से इंक्रीज हो रहा है। तो 1.5 यहाँ पे इंक्रीज होगा, 1.5 यहाँ पे, और जितने भी लोग हैं उन सभी में 1.5 का इंक्रीमेंट होगा। यानी 1.5 ये इंक्रीमेंट होगा 14 लोगों में, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इंक्रीमेंट होगा आपका 21 केजी का, ठीक है। 21 केजी का आपका टोटल इंक्रीमेंट होगा। अभी ये टोटल 21 केजी, ठीक है, अगर इसने 42 केजी ही डाला होता तो इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन उसने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो है वो कितना डाला होगा, 21 डाला होगा, जिसकी वजह से एवरेज क्या हुआ है, 1.5 से इंक्रीज हुआ है। मतलब 42 केजी उसने तो दिया ही दिया है, लेकिन अपने साथ में उसने एक्स्ट्रा कितना वेट दिया है, 21 केजी का एक्स्ट्रा वेट दिया। तो इनको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 63 केजी, और यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। ये तरीका आपको सीख लेना है, ये बहुत ही कारगर है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आपको इंक्रीज्ड वेट अगर आपको निकालना है तो इंक्रीज्ड वेट कितना है, 21 केजी आपका इंक्रीज वेट है, 42 केजी में 21 जो इंक्रीज वेट है उसको बस ऐड कर देना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The average weight of 20 students of a class is increased by 0.75 kg when one of the students weighing 30 kg is replaced by a new student। देखो ये जो है क्वेश्चन एग्जैक्टली रिप्लेस्ड वाले क्वेश्चंस करना बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, मतलब काउंट जो 20 था वो काउंट अभी भी 20 ही रहेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट यानी कितने का हो रहा है इंक्रीमेंट, यहाँ पे 0.7 का 75 केजी का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब टोटल देखा जाए तो कितने केजी का इंक्रीमेंट हो रहा है, टोटल में 15 केजी का इंक्रीमेंट हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, अब ये 30 केजी का पर्सन जाता और 30 केजी का पर्सन अगर आता तो ऑफकोर्स आपका वेट जो होता वो उतना ही रहता, लेकिन जो नया पर्सन आया है उसने अपने तरफ से कितने केजी एक्स्ट्रा डाला है, 15 केजी एक्स्ट्रा डाला है। 30 केजी तो दिए ही दिए, प्लस 15 केजी एक्स्ट्रा डाला है, यानी टोटल वेट कितना हो जाएगा उसका नए पर्सन का, 45 केजी, ठीक है। ये मैंने आपको क्विकली बता दिया ऐसे क्योंकि ये रिपीट वाला क्वेश्चन था। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से कोशिश करके चेक करो, जो प्रीवियस मेथड मैंने आपको दिखाया ये वाला मेथड, आप इससे कोशिश करके देखो आपका आंसर कितना आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपडेट कर देना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली देखो अभी ये क्वेश्चन जो है ये भी सेम ही क्वेश्चन है आपको, ठीक है। मैंने ये रिपीट में डाला है ताकि ऐसे क्वेश्चन की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। ऑफ कोर्स अभी एवरेज के ये तो आपका थर्ड पार्ट है, राइट ना। तो ये इसके बाद मैं और एक टाइप लूंगा जिसमें करेक्टेड एवरेज निकालने का है। वो कैसे हम लोग करेक्टेड एवरेज निकाल सकते हैं, यूजिंग द सेम लॉजिक। बहुत ही 10-10 15-15 सेकंड में हम लोग वो क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हो। आप मुझे बताओ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, और एवरेज के 4 पार्ट होने के बाद में मैंने डिसाइड किया है कि मैं लगभग एक 25-30 क्वेश्चंस की एक कंप्लीट एक वीडियो में बनाऊंगा, जहां पे हम लोग सब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे साथ में। जितना प्रैक्टिस आप करोगे, जितना आपको क्लैरिटी होगा क्वेश्चन में, उतने ही आप एवरेज के क्वेश्चन बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपके एग्जाम में भी लगा सकते हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ 400 नंबर्स इज 44, average of these 100 numbers and 4 other new numbers is 50, the average of 4 new numbers will be। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है तो एक बार हम लोग और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, सम ऑफ 100 नंबर्स कितना होगा, तो सम ऑफ 100 नंबर्स कितना हो जाएगा, तो एवरेज दिया है 44, मल्टीप्लाइड बाय कर लेंगे काउंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4400, ये सम हो जाएगा कितने 100 नंबर्स का, ये सम हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, द एवरेज ऑफ दीज 100 नंबर, ये 100 नंबर,
एंड 4 अदर नंबर्स, मतलब सम किसका निकालना पड़ेगा हमें, सम निकालना पड़ेगा टोटल 104 लोगों का, और एवरेज कितना हो रहा है अभी यहाँ पे, एवरेज हो रहा है 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे 104, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया तो कितना हो जाएगा 500, एंड ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 और यहाँ पे 5, तो 5200 यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, 5200, ठीक है। अभी यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, पहले कितने थे 100 स्टूडेंट थे जिनका टोटल कितना आ रहा है 4400, ये उनका टोटल आ रहा है, ठीक है। अभी उनका जो टोटल है 104 लोगों का, वो कितना आ रहा है 5200, यानी यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 800 का डिफरेंस आ रहा है। और 800 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 4 नए लोग उसमें क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या बोला है, वो 4 नई संख्या है जिनका औसत कितना होगा, 4 नई संख्या मतलब 4 नए जो स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना हो जाएगा, तो 4 न्यू स्टूडेंट है, राइट है, उनका सम जो दिया गया है कितना है 800, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 4 करेंगे, 4 से इसको हटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 200। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और साथ में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी आप फील कर रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हम लोग उसको कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप वीडियो को पॉज करें, आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके तो क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज वेट ऑफ 3 मेन ए बी एंड सी, ये कितना दिया है 84 केजी दिया हुआ है, ठीक है। डी अगर ज्वाइन करता है तो एवरेज जो है उनका वो कितना बन जाता है 80 केजी बन जाता है, ठीक है। सो पहले हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे, ये जो है इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो सम दिया है, सम किसका दिया हुआ है, ए बी सी का जो सम दिया है, सम कैसे निकालेंगे ए बी सी का सम, तो उनका एवरेज दिया हुआ है 84, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया 240 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ओके तो ये 252 केजी ए बी और सी का वेट हो गया, राइट। डी अगर ज्वाइन करता है तो क्या होगा, काउंट भी चेंज होगा और यहाँ पे एवरेज भी चेंज हो रहा है, तो सम लेंगे, सम किसका लेंगे ए बी सी और डी का अगर हम लोग सम लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 एवरेज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 320 केजी हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे डिफरेंस लिया जाए तो कितना हो जाएगा, कोई तो ऐड हुआ है उसके वजह से आपका वेट कितना हो गया 320 हो गया, यानी यहाँ पे कितना केजी ऐड हुआ रहेगा 68 केजी, तो ये डी का वेट आपका आ गया, ठीक है। डी का वेट मैंने बोला कितना आ जाएगा 68 केजी, ये डी का वेट आ गया, ठीक है। और ई का जो वेट दिया है यहाँ पे आपको बोला गया है कि ई का वेट कितना दिया है 3 केजी मोर देन दैट ऑफ डी, मतलब ई का वेट कितना हो जाएगा 71 केजी, ये ई का वेट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ ई हुज वेट इज 3 केजी मोर देन दैट ऑफ डी रिप्लेसेस ए को अगर रिप्लेस किया जाए देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम्स 79 केजी। लेकिन अभी क्या बोला है आपको कि ए बी सी डी का जो सम है, ठीक है, जो भी कुछ सम है ए बी सी डी का कितना दिया है 320 केजी दिया है, अगर ई ने रिप्लेस कर दिया ए को तो एवरेज वेट जो है वो कितना बन जाएगा 79 केजी बन जाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बोला कि इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन सभी का टोटल वेट कितना आया 320 केजी आ गया, यहाँ तक हमें समझा, ठीक है। सो अभी a को रिप्लेस किया जाए तो एवरेज कितना बन रहा है 79 बन रहा है, लेकिन काउंट तो 4 ही होगा, तो 79 मल्टीप्लाइड बाय अगर 4 करें तो कितना हो जाएगा सम 316 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इन सभी का टोटल वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा 316 केजी हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करेंगे यानी क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दिया तो b माइनस हो जाएगा, c भी माइनस, d भी माइनस और e भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो b माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास a, और यहाँ पे दिया है माइनस e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4 केजी। जहां पे e का वेट आपको ऑलरेडी पता है, e का वेट कितना है 71 केजी है, राइट साइड में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा 4 में,
तो 4 प्लस 71 kg कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 75 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी इजी मेथड से हम लोग को कैसे सॉल्व करेंगे, जो टेक्निक्स अभी हम लोगों ने सीखी उसी मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलो देखते हैं वो मेथड भी। इसको मिटा देता हूं सबसे पहले। चलिए देखो, अभी ABC का वेट कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, यानी एवरेज वेट कितना दिया है ABC का 84, तो A का भी 84, B का और C का तीनों का कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 84 kg। नाउ अभी यहाँ पे D अगर ज्वाइन कर, तो मान के चलो अगर D ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, D अगर ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे और उसने एग्जैक्टली जितना एवरेज है उसने उतना ही वेट दिया 84 kg ही दिया, तो ना एवरेज आपका बढ़ेगा ना आपका एवरेज कम होगा, एवरेज जो था वो वैसे ही रहेगा। लेकिन आपका एवरेज जो है वो 80 kg बना है, यानी 84 kg जो था वो ड्रॉप हो गया है डी के आने से, राइट ना। तो हर एक से कितना हो जाएगा 4-4 kg क्या हो जाएगा हर एक से कम हो जाएगा, 4-4 kg क्या हो जाएगा हर एक से कम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब डी ने 84 kg दिया तो वेट तो कम नहीं होगा, जो एवरेज था वो वही रहेगा, लेकिन आपका एवरेज 4 से कम हुआ है, मतलब जितनी भी अवेलेबल नंबर्स है उन सभी में 4-4-4-4 कम हो गया, यानी टोटल कितना कम हो गया यहाँ पे 16 kg टोटल क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वेट आ जाएगा 68 kg। ठीक है, तो डी का वेट आपने यहाँ से निकाल लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने निकाला। ठीक है, अभी डी का वेट जो है वो कितना है 68 kg, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी का वेट कितना है 68 kg, तो ई का वेट कितना हो जाएगा, ई का वेट 3 kg ज्यादा है डी से, तो कितना हो जाएगा 71 kg हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट जो उसका अंडरस्टैंडिंग है सेम मेथड से हम लोग आगे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या बोला गया है, ई रिप्लेस कर रहा है किसको, ए को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, मतलब ए जो यहाँ पे था, बी जो यहाँ पे था, सी जो यहाँ पे था और डी जो यहाँ पे था, इनका एवरेज वेट कितना था 80 kg था, एवरेज वेट कितना था 80 kg था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ई जो है ए को रिप्लेस कर दिया इन्हें। ठीक है, ए चला गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, और इसके जगह पे अभी कौन आ गया, ई आ गया। मैंने बोला ई जो है उसका एग्जैक्टली वेट कितना है 80 kg है, ई का एग्जैक्टली वेट कितना है 80 kg है, अगर मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है ना, तो आपका एवरेज ना बढ़ेगा ना घटेगा, राइट ना, लेकिन ई का एक्चुअल वेट कितना है, ई का एक्चुअल वेट कितना दिया हुआ है 71 kg है, ई का एक्चुअल वेट दिया है। अभी इससे हुआ क्या, आपका एवरेज जो तो पहले 80 था, ई ने ए को रिप्लेस कर दिया, तो एवरेज वेट जो था 80 kg वो 1 से क्या हो गया ड्रॉप हो गया, 1 kg से क्या हो गया ड्रॉप हो गया। अभी 1 kg से वेट जो है वो ड्रॉप हुआ, यानी फर्स्ट वाले पर्सन, सेकंड वाले, थर्ड वाले एंड फोर्थ वाले, मतलब टोटल में से 4 kg का टोटल ड्रॉप आया है, बराबर कि नहीं। ड्रॉप कितने का है 4 kg का है। अब ये ड्रॉप 4 kg का क्यों आया है, क्योंकि ई ये एक्स्ट्रा 4 kg नहीं दे पाया। क्यों, इस पर्सन को अगर रिप्लेस करता सेम वेट से तो ना कोई इंक्रीमेंट होता ना कोई डिक्रीज होता, राइट ना, लेकिन ई 71 kg का है, वो यहां पे आया लेकिन एवरेज ड्रॉप करके गया, मतलब वो असमर्थ था 4 किलो देने के लिए, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 किलो का जो शॉर्टेज अगर ई देता तो ई का और ए का वेट जो होता वो क्या बनता सेम बनता, यानी कि ई का कितना है 71 है और उसने कितने का शॉर्टेज दिया 4 केजी का, तो 4 केजी का शॉर्टेज दिया, इसका मतलब जो निकला है पर्सन, जो पर्सन निकला है उसका वेट कितना हो जाएगा 75 kg हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर दिया। ठीक है, सो अभी पार्ट 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक के बाद मैं नेक्स्ट लेने वाला हूँ टॉपिक में जो है टॉपिक सॉरी मैं बोलूंगा पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट लूंगा वो फोर्थ पार्ट होगा, करेक्टेड एवरेज कैसे होते हैं उसको भी सेम मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वो करने के बाद मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा आपको। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चैनल है हमारा वेदांती एकेडमी, आप उसको सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो डेफिनेटली इस वीडियो को भी लाइक करो ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।